तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से चैप्टर 3 शिकागो व्याख्यान, जिसके प्रवक्ता श्री स्वामी विवेकानंद जी हैं। इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो विलंब न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिकागो व्याख्यान, स्वामी विवेकानंद जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ रहे थे? बेलूर मठ में। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान किस दिन दिया था? 11 सितंबर 1893 में। शिकागो शहर कौन से देश में स्थित है? यूएसए में। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था? अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों। स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह किसने दी थी? महर्षि देवेंद्र नाथ ने। बोस्टन में स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात किससे हुई? जॉन हेनरी राइट से। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने किस देश के प्रतिनिधि के रूप में व्याख्यान दिया था? भारत। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में कहाँ व्याख्यान दिया था? शिकागो में। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में क्या संदेश दिया था? नैतिकता का। शिकागो में अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत किस शब्दों से की थी? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। विवेकानंद जी ने किस शहर से विश्व धर्म ग्रंथ की सदस्यता ग्रहण की? बर्लिन। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के संबोधन में किस भाषा में भाषण दिया था? अंग्रेजी भाषा में। स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मांड की तुलना किससे की थी? शून्य से। स्वामी विवेकानंद जी ने किस महापुरुष के नाम पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी के नाम से। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या है? बेलूर मठ। शिकागो में प्रसिद्ध है कसाई खाना। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। विवेकानंद जी आधुनिक भारत के निर्माता है, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात पर कौन सा प्रश्न पूछा? क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कितने शब्द लंबा भाषण दिया था? 200 शब्द लंबा। स्वामी विवेकानंद जी ने कितने वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण किया था? 25 वर्ष। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। कितने वर्ष की आयु से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत वर्ष की यात्रा शुरू की थी? 25 वर्ष। स्वामी विवेकानंद जी ने बंगाली में संगीत पर कौन सा ग्रंथ संकलित किया था? संगीत कल्पतरु। स्वामी विवेकानंद जी की मातृभाषा कौन सी थी? बंगाली भाषा। स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को। शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने शून्य की तुलना किससे की थी? अनंत ब्रह्मांड से। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को सनातन धर्म में महाविद्या कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। स्वामी विवेकानंद जी की माता का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड का नाद है ओम। शिकागो व्याख्यान के अनुसार हम किसके उपासक हैं? नाद के। स्वामी विवेकानंद जी ने स्नातक की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1884 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी ऐतिहासिक भारत की यात्रा कब प्रारंभ की? 1891 ईस्वी में। शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्त्रीलिंग किसका पालक है? सृष्टि का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार पुल्लिंग सृष्टि का कारक है। शिकागो व्याख्यान के अनुसार सृष्टि में उभयलिंग क्या कर रहा है? संचारण। वेदांत सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कब की? 1894 ईस्वी में। बेलूर मठ कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया था? गंगा नदी के किनारे। शिकागो व्याख्यान के अनुसार प्रकाश बिंदु किस रंग का है? नीला। शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? अनंत कोटि। शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पत्ति को कहते हैं महाविस्फोट। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय होता है तब उसे कहते हैं महानिपात। शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांडों की गति, विपत्ति, व्युत्पत्ति, काल परिस्थिति होती है। कैलकुलेटेड
पूर्व सुनिश्चित। शिकागो व्याख्यान के अनुसार नीलकाल की सुंदर प्रकृति का संचारण होता है धराधाम पर। शिकागो व्याख्यान के अनुसार हमें सम्मान करना चाहिए धराधाम का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है प्रकृति का संरक्षण करना। शिकागो व्याख्यान के अनुसार सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए धरती को। शिकागो व्याख्यान के अनुसार माथे पर किसका तिलक लगाना चाहिए? धूल का। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो व्याख्यान के बाद सभागार कितने मिनट तक तालियों से गूंजता रहा? 25 मिनट तक। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार होगी क्या होगी? जीत। शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्वयं को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जो व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता उसे अमरत्व प्राप्त होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।